ये है कहानी यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 811 की। ऐसी फ़्लाइट जो हवा में फट गई और फिर ज़मीन तक वापस भी आ गई। 24 फरवरी 1989 रात का वक्त, होनोलुलु, हवाई। यूनाइटेड एयरलाइंस का एक बोइंग 747 तैयार खड़ा है टेक ऑफ के लिए। डेस्टिनेशन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। दरमियान में एक स्टॉप ऑकलैंड। प्लेन के अंदर 355 लोग मौजूद थे। ये फ़्लाइट असल में लॉस एंजलिस से स्टार्ट हुई और अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। कॉकपिट में कैप्टन डेविड क्रॉनन हैं। ये उनकी रिटायरमेंट से पहले सेकेंड लास्ट फ्लाइट थी। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर भी थे। कैप्टन ने ग्राउंड पर सब कुछ चेक किया। प्लेन के रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस हिस्ट्री और सेफ्टी नोटिसेस सब ठीक था। 1:33 AM पर प्लेन गेट से निकला। टैक्सी के दौरान सब डोर्स और सिस्टम्स चेक हुए, सब ग्रीन था। प्लेन रनवे 8 राइट पर आया और फिर अंधेरे पैसिफिक रात में टेक ऑफ कर गया। ऊपर चढ़ते हुए रडार पर थंडरस्टॉर्म्स नजर आए। पायलट्स ने थोड़ा सा लेफ्ट डेविएशन दिया, सीट बेल्ट साइन ऑन कर दिया जस्ट इन केस। प्लेन स्मूथली क्लाइम करता रहा और फिर 22,000 फीट पर प्लेन पूरी तरह हिल गया और उसके फौरन बाद बूम, एक जोरदार धमाका। प्लेन के अंदर जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। प्लेन का प्रेशर अचानक ख़त्म हो गया। हवा बिजली की स्पीड से कैबिन से बाहर निकल रही थी। लोगों की चीज़ें, सीट कुशन्स और फिर इंसान भी। इसे कहते हैं एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने फ़ौरन ऑक्सीजन मास्क पहने, लेकिन शॉक ये था ऑक्सीजन ही नहीं आ रही थी। कैप्टन ने बगैर एक सेकंड वेस्ट किए इमरजेंसी डिसेंट स्टार्ट किया। प्लेन को स्टॉर्म से दूर मोड़ दिया। एटीसी को इमरजेंसी का मैसेज चला गया। प्लेन तेजी से नीचे आ रहा है। इसी दौरान पायलट ने नोटिस किया इंजन 3 वाइब्रेट कर रहा है, पावर गिर रही है। फ्लाइट इंजीनियर कैबिन चेक करने गया। जब वापस आया, उसके चेहरे के रंग ही उड़ चुके थे। उसने कहा प्लेन का राइट साइड का पूरा हिस्सा मिसिंग है। कैबिन के आगे वाला हिस्सा खुला हुआ था। हवा इतनी तेज थी कि कैबिन क्रू सीट्स और रेल्स पकड़ कर लटके हुए थे। और फिर इंजन नंबर 4 भी प्रॉब्लम देने लगा। लोगों ने आग के फ्लैशेस देखे। रिस्क लेने का कोई चांस नहीं था। इंजन बंद कर दिया गया। अब प्लेन 4 में से सिर्फ 2 इंजन पर है और साइड में एक बड़ा होल। स्टॉर्म के करीब, लेकिन पायलट्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया हम वापस होनोलुलु जा रहे हैं। लैंडिंग की तैयारी शुरू हुई। प्लेन स्लो किया गया, फ्लैप्स निकाले गए और यहाँ फिर प्रॉब्लम। फ्लैप्स ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। प्लेन आधी तरह से कन्फिगर हुआ। सोचें, प्लेन का साइड फटा हुआ, 2 इंजन बंद, कंट्रोल्स आधे काम कर रहे हों और फिर भी प्लेन रनवे के करीब आया। 2:34 AM पर फ्लाइट 811 रनवे पर लैंड कर गई। प्लेन रुका और फौरन वैक्यूएशन। जब ज़मीन पर हेड काउंट किया गया तो 9 लोग मिसिंग थे। उन्हें कभी नहीं ढूंढा जा सका। दिन की रोशनी में जब प्लेन देखा गया तो सब समझ आ गया। प्लेन का आगे का कार्गो डोर पूरा का पूरा गायब। उस डोर के साथ प्लेन का बड़ा हिस्सा भी फटकर निकल गया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। डोर को समंदर में ढूंढा गया नेवी के रडार की मदद से और 1 ईयर बाद डोर समंदर की गहराइयों से मिल गया। डोर टेस्ट किया गया। शॉक ये था डोर कमज़ोर नहीं था, ना ही रस्टेड था। मसला ये था कि डोर बंद ही नहीं था। जो लॉक्स उसे बंद रखते हैं वो अंदर से खुल चुके थे। मतलब प्लेन हवा में प्रेशर ले रहा था और एक वक्त आया जो प्रेशर ज़्यादा हो गया और डोर निकल गया। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये सालों से चली आ रही प्रॉब्लम थी। इस मॉडल के प्लेन्स में कार्गो डोर के लॉक्स कमज़ोर मेटल के बने हुए थे। फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने पहले भी कहा था इन लॉक्स को चेंज करो, लेकिन फ़्लाइट 811 पर यह फिक्स नहीं हुई थी। वायरिंग में भी प्रॉब्लम थी। गलत सिग्नल मिला और लॉक्स खुद ही घूम गए और खुल गए। ग्राउंड पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से डोर अनलॉक हो चुका था। बस फिर ऊपर प्रेशर का इंतज़ार था। इस कहानी का एक और इमोशनल एंगल भी है। उन 9 लोगों में से एक था ली कैम्पबेल। उसके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन की, बोइंग और अथॉरिटीज़ के सामने सच रखा और आखिर उनकी बात सही निकली।
फ़्लाइट 811 एक वार्निंग थी कि छोटी गलती, कमज़ोर डिज़ाइन और डिले की हुई फिक्सेस कभी कभी काफ़ी ज़िंदगियां दांव पर लगा सकती हैं। ये फ़्लाइट बच गई, लेकिन 9 लोग नहीं। अगर आपको ऐसी रियल एविएशन कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, कभी कभी असली थ्रिलर फिल्मों में नहीं, आसमान में होता है।